सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज़ बेसिकली द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल्स। जो लेटरल वेंट्रिकल्स की वीडियो है उसका ये कंटिन्यूएशन वाला पार्ट है। सो आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी आई बटन में। तो स्टार्ट करते हैं कोरॉइड प्लेक्सस से। दैट व्हाट इज द कोरॉइड प्लेक्सस। बेसिकली कोरॉइड प्लेक्सस जो है लेटरल वेंट्रिकल में ही लिखेंगे आप, क्योंकि ये उसी का पार्ट है। बेसिकली कोरॉइड प्लेक्सस होते क्या है, इट इज द प्लेक्सस ऑफ द सेल्स। प्लेक्सस का मीन होता है नेटवर्क, कि एक सेल्स का नेटवर्क है दैट प्रोड्यूस सीएसएफ इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं ब्रेन के, नॉट ओनली द लेटरल वेंट्रिकल बट द थर्ड एंड ऑल्सो द फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये जो जितने भी वेंट्रिकल्स हैं ब्रेन में, ठीक है, उनमें सीएसएफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो कौन प्रोड्यूस करवा रहा है? कोरॉइड प्लेक्सस। सो इट कंसिस्ट ऑफ द मॉडिफाइड एपेंडाइमल सेल्स। वो पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एपेंडाइमल सेल्स होते हैं जो सीएसएफ प्रोड्यूस करते हैं। अब एपेंडाइमल सेल बेसिकली किसका पार्ट है? वो कोरॉइड प्लेक्सस का ही पार्ट है, इसलिए ये चीज लिखी है। इट कंसिस्ट ऑफ मॉडिफाइड जो स्पेशलाइज्ड एपेंडाइमल सेल्स होंगे वो इसमें प्रेजेंट है कोरॉइड प्लेक्सस में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोरॉइड प्लेक्सस। अब कोरॉइड प्लेक्सस बेसिकली है क्या? ये कौन बना रहा है? अब इट इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय द टीला कोरॉइडिया। सो टीला कोरॉइडिया ने ही कोरॉइड प्लेक्सस को ओरिजिनेट करवाया है। टीला कोरॉइडिया क्या है? टीला कोरॉइडिया बेसिकली इट इज अ फोल्ड ऑफ पाया मैटर, ठीक है। जो मेनिंजेस होती हैं, 3 मेनिंजेस होती हैं हमारे ब्रेन की, ठीक है। उसके आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। तो वो एक मेनिंजेस जो उसमें है पाया मैटर, उसकी ही एक फोल्ड है टीला कोरॉइडिया, ठीक है। तो ये बेसिकली जितने भी वेंट्रिकल्स होते हैं इनकी रूफ बनाता है ये टीला कोरॉइडिया। तो इसी ने ही जो टीला कोरॉइडिया, इसी ने ही कोरॉइड प्लेक्सस बनाया है। और कोरॉइड प्लेक्सस ने फर्दर क्या किया है? सीएसएफ को की प्रोडक्शन की है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोरॉइड प्लेक्सस। अब बात कर लेते हैं क्लिनिकल की। तो क्लिनिकल आप लेटरल वेंट्रिकल्स में यही लिखेंगे कि जो जनरल फॉर्म है वेंट्रिकुलर सिस्टम की, जो अगर आपने देखना है कि वेंट्रिकुलर सिस्टम अगर हमारा मतलब कि उसकी फॉर्म या उसकी जो स्ट्रक्चर है अगर वो ठीक है कि नहीं, तो अगर आपने वो विजुअलाइज करना है तो कौन कौन से आप टेक्निक्स यूज कर सकते हैं? एक तो होती है सीटी स्कैन होता है, ठीक है। कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी हो गई, एक एमआरआई हो गया, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होगी, ठीक है। तो ये टेक्निक्स होगी, इसकी हेल्प से आप जो है वेंट्रिकल सिस्टम को अपने पूरी उसकी जनरल फॉर्म को डिपिक्ट कर सकते हैं। सेकंड जो है दैट इज दी एयर एनकेफेलोग्राफी कहते हैं हम इसको, ठीक है। और न्यूमो एनकेफेलोग्राफी भी कहते हैं, कैफेलोग्राफी। सो बेसिकली ये क्या होती है, इसमें ये जो दोनों फॉर्म्स है ना, इसमें हम विजुअलाइज कर सकते हैं अपने वेंट्रिकल सिस्टम को। तो बेसिकली एयर एनकेफेलोग्राफी में क्या होता है कि एक जो सर्जन होता है वो एक बरहोल करते हैं हमारे ब्रेन में। बरहोल जो है उसका प्रोसीजर क्या है वो आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पे कि बरहोल बेसिकली क्या होता है, हमारे ब्रेन में जो स्कल है उसमें एक पॉइंट होता है टीरियन, ठीक है। तो टीरियन जो होता है ना, वो टीरियन को अपना टारगेट बनाते हैं सर्जन्स। और उस जगह पे, जैसे ये टीरियन वाला पार्ट है, तो उस जगह पे वो क्या करते हैं, ड्रिल की हेल्प से, जैसे कि वॉल में ड्रिल नहीं यूज करते हम अगर हमने वहां पे कुछ लगाना हो, तो इसी तरीके से जो टीरियन है वो टीरियन वाले रीजन में ड्रिल यूज करते हैं सर्जन्स, और एक होल कर देते हैं। और उसकी हेल्प से जो होता है क्या कि वो वेंट्रिकल्स या कोई भी इंक्रीज अगर प्रेशर है, क्रेनियल प्रेशर अगर इंक्रीज हो गया सीएसएफ ज्यादा होने की वजह से, तो उसको वो चीज को रिलीफ देते हैं। सो ये बेसिकली होती है बरहोल टेक्निक होती है। एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू, कि वाइवा में ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि बरहोल कौन से पॉइंट में किया जाता है। तो टीरियन की आपको स्कल एनाटॉमी में अलग से इसकी अच्छी तरह से डिटेल मिल जाएगी। एक और होती है, लास्ट होती है वेंट्रिकुलोग्राफी, ठीक है। वेंट्रिकुलोग्राफी होती है। वेंट्रिकुलोग्राफी क्या होती है? बेसिकली ये एक रेडियोलॉजिकल टेक्निक है। जैसे कि वो एक्सरेज वगैरह करते हैं ना, अगर हमने कोई बोन वगैरह को देखना हो, तो वेंट्रिकुलोग्राफी एक तरह का वेंट्रिकल्स का एक्सरे है, उसकी एक ये रेडियोलॉजिकल टेक्निक है, जिसकी हेल्प से क्या होता है कि हम जो अपनी एक आउटलाइन मिल जाती है हमें अपने वेंट्रिकल्स की, जैसे ये लेटरल वेंट्रिकल, एक आउटलाइन मिल जाती है कि उनकी जो फॉर्म है, उनका जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो नॉर्मल है कि नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल एज वेल एज द कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ द लेटरल ventricle. So hope you guys like it. Thank you.